संजना यदुवंशी को कितने लोग जानते हैं। वीडियो तो मेरी लेजी भाभी, भाभी जी घर पर हैं, समझ गए आप, जगत दीदी की भाभी। और थोड़ी सी बात जगत दीदी पे आऊँगी, चूड़ी वाली पे, है ना, भर भर हाथ चूड़ी। तो वीडियो पूरी देखना, उन दो पे ही आएगी, लेकिन कुछ 2 लाइन में कुछ कहना चाहती हूँ शुरू में, आप ध्यान से सुनिए कि संजना यदुवंशी को कौन कौन जानता है जिसकी भाभी मुस्कान है। क्योंकि मेरे पास 3-4 कमेंट आ चुके हैं कि आप उस पर रिव्यू दीजिए। रिव्यू देने को बहुत कुछ है, क्योंकि मैं उन्हें भी फॉलो करती हूँ और देखती हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि आपका एक तरीका अलग होगा रिव्यू देने का। रिव्यू तो लोग दे रहे हैं, लेकिन आपका जो तरीका होगा वो अलग होगा। तो अब 2-3 लोगों के कहने से मैं रिव्यू नहीं दूंगी, है ना। मेरी ऑडियंस कितना उन्हें जानती है ये सोचकर और ये समझकर मैं रिव्यू दूंगी। तो मेरा रिव्यू जब ही आएगा तो बता देना प्लीज़, हाँ या ना में लिख देना कि अगर कोई जानता है तो हाँ, नहीं जानता तो ना। ज़्यादा शब्द नहीं कह रही मैं। अब हम बात करते हैं भाभी जी घर पर हैं, यानी लेजी भाभी जी। मैं उन्हें लेजी कहूँगी, लेजी लेडी है वो। उसके घर का, उसके रूम का हाल देखो आप। रूम का हाल तो नंदरानी का भी ऐसी रहता है, लेकिन वो अपने ना रूम विजिट कभी कराती नहीं है। अगर रूम विजिट करा दें तो पता चले। भाभी जी का रूम भी कैसे पता चल जाता है, क्योंकि उनके हस्बैंड कभी गुस्से में आके कह देते हैं कि और दिखाऊं, अलमारी दिखाऊं, बेड दिखाऊं, ये दिखाऊं, वो बता देते हैं, तो भाभी जी का पता चल जाता है। चलो उस पर हम अभी आएंगे, है ना, क्योंकि ये ऑडियंस की डिमांड थी, भाभी जी पे बताइए, बोलिए कुछ। तो हमने कहा ला भाभी जी के उसमें 2 शब्द कह देते हैं, है ना, भाभी जी की इज्जत नवाजी में 2 शब्द कह देते हैं फिलहाल। लेकिन मैं के पहले सुनिए चूड़ी का कमाल। अब ये मत कहना, देखो शादी का रास्ता साफ है, किसकी शादी का रास्ता साफ है वो भी बताऊंगी। वीडियो देखिएगा, पूरी देखिएगा, बिना स्क्रिप्ट करे देखिएगा, जब भी समझ में आएगी। भाभी जी, जगत दीदी, अब सुनिए, मेरी मम्मी मेरे लिए चूड़ी लाने वाली है, तो क्या हुआ, लाने वाली है तो जब माँ सुहागन होती है ना, और उसके सामने बेटी इस रूप में होती है, तो माँ से देखा नहीं जाता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जो सच्चाई होगी वो कहूँगी। मैं तो फिर भी कहती हूँ कि उन्होंने इतने टाइम, जो वो पहले नाटक था या सच्चाई थी मुझे नहीं पता, अपने हस्बैंड की यादों में रहती थी जब, तो वो सच्चाई थी, नाटक था, क्या था पता नहीं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि माँ के सामने भगवान किसी दुश्मन की लड़की को भी माँ के सामने ये रूप में मत दिखाना। तो अगर माँ चूड़ियाँ ला रही हैं अपनी बेटी के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें यहाँ मत आ जाना दीदी की शादी हो रही है इसलिए उसकी मम्मी चूड़ियाँ ला रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं कि शादी होगी जब भी चूड़ी आएंगी। तो मैं कुछ भक्तों से कह रही हूँ कि कुछ भक्त ये ना सोचने लगे कि शादी हो रही है। उन्होंने आके क्लियर कर दिया, जब हम कहेंगे आगे, जब समझना, अपने मन से कुछ मत लगाना। और अभी शादी का दूर दूर तक नहीं पता, उनकी मम्मी ने ये शब्द उनकी भाई की वीडियो में कहे हैं। तो अगर मम्मी चूड़ी ला रही हैं और पहनाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी है। वो ऐसे ही थंबनेल डालती हैं और ऐसे ही डालेंगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या समझते हैं। ऑडियंस को डिसाइड करना है कि ऑडियंस क्या समझती है। भाई हम तो समझे समझाएं, और हम समझा समझा के थक गए लेकिन कुछ ऑडियंस की समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मैं समझती हूँ आपके मन की भावना कि आप इस रूप में देखना चाहते हो, लेकिन हम नहीं देखना चाहते। हम उन्हें एक स्ट्रांग लेडी के रूप में देखना चाहते हैं, जैसे हम सपना को देखना चाहते हैं एक स्ट्रांग लेडी के रूप में, कि जो दुनिया के हर काम हर कोई कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते? किसने कहा है कि लिए औरत कुछ नहीं कर सकती? वो सब कुछ कर सकती है अगर वो चाहे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या जगत दीदी ने सोचा था कि इतना कुछ मेरे पास होगा? नहीं सोचा होगा ना, हो गया ना। ऐसे ही मैं अपने बताऊँ, मैं नहीं चाहती कि वो शादी कर ले। अगर उनके नसीब में अलग बात है, मैं चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें शादी करके उन्हें हस्बैंड मिल जाएगा, उनकी बच्ची को बाप नहीं मिल सकता। वो चाहे कितना कहें कि मुझे अपनी बच्ची के लिए बाप चाहिए, मुझे अपनी बच्ची के लिए सहारा चाहिए, बच्ची के लिए बाप तो मिल ही नहीं सकता। औरत को पति मिल जाता है, बच्ची को नहीं मिलता था। तो ये तो उठा के रख दो। अगर बच्ची के भविष्य के बारे में अच्छा सोचना है ना, उलझेगी, उलझती नहीं है औरत। फिर वो अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ही सोचती है जब वो अकेली होती है। और जब वो ऐसा कर लेती है, दूसरी शादी कर लेती है, तीसरी कर लेती है, जो भी कर लेती, तो वो उलझ जाती है। मैं कहाँ गलत हूँ बताइएगा। तो वो ऐसी थंबनेल डालती है और डालेंगी, ऐसे ही डालेंगी। और बात रही चूड़ी की, बात रही बिंदी की, बात रही लटकन की, बात रही उसकी, उनके पास प्रमोशन आते हैं तो वो प्रमोशन करती हैं। उन्होंने कह दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो शादी कर रही हैं या उनकी शादी होगी। समझ गए आप? नहीं समझे, नहीं समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। सच्चाई समझ में आ गई आपके? नहीं आ गई, आ जानी चाहिए। वो थंबनेल ऐसे ही डालेंगी, क्योंकि वो अब जब ऐसे थंबनेल नहीं डालोगी तो आप डालेंगी तो वो आप उनकी वीडियो कैसे देखोगे? जाके नहीं देखोगे। अब ये तुम्हें सोचना है कि वो थंबनेल ऐसे ही डालेंगी। मेरी मम्मी मेरे लिए चूड़ी लाने वाली है, आज हमारे घर में सिंदूर आया। अब वो सिंदूर भाभी के लिए आया, मम्मी के लिए आया
देखिए कितने सुंदर सुंदर बिछुए आए हैं। देखिए ये शादी का जोड़ा कितना प्यारा है। आएगा तो प्रमोशन के लिए, क्योंकि शादियों का सीजन होगा तो शादियों का जोड़ा आएगा। देखिए शादी का जोड़ा कितना प्यारा। अब लोग समझेंगे उनकी शादी हो रही, नहीं नहीं, समझ गए आप। हाँ, तो अब शायद कुछ लोगों की तो समझ में आ गया होगा सच्चाई क्या है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बदलाव बहुत बहुत है। अब जो पहले की वीडियो है ना, कि 2 साल पहले की वीडियो देखो, उन वीडियो में इन वीडियो में कितना चेंज है। ये नाटक है या वो नाटक था, प्लीज़ बताना। मैं कंफ्यूज हूँ। अब जो देखती हूँ ना, मैंने भरपूर बिल्कुल अच्छे से देखती हूँ, खुशी। अब ये कह रही मैं अपने दिल की बात नहीं कह पाती। पहले मैं अपने दिल की बात कहती थी। पहले दिल की बात आप कहती थी तो आपको पब्लिक उसी हिसाब से देखती थी। अगर सपना अपनी दिल की बात कहती है तो सपना को उस हिसाब से देखती है कि ये एक स्ट्रगल कर रही है, अकेली लेडी है और बहुत परेशान है ना। ऐसे ही आपको देखा जाता था, हम भी देखते थे, है ना। तो आपके दुख में दुख थी, दुखी थे लोग, और आपको सपोर्ट देते थे, ठीक है। आप वो अलग बात थी कि आप अलग में कहती थी कि देखो 2 सुबह आती हूँ और 1 मिलियन व्यूज आते हैं, कहती थी ना। अब आप बिल्कुल खुशी दिखाती हो। आपने कहा कि बदलाव, हाँ हम भी देख रहे हैं बदलाव। 2 साल पहले की वीडियो देखो और आज की वीडियो देखो, बहुत बदलाव है। अब ये नाटक है या वो नाटक था, वो सच था या ये सच है, हम कंफ्यूज हैं। लेकिन हमें ये सच लग रहा है, वो नाटक लग रहा था, क्योंकि हमने ये सब देख लिया कि जिसके दिल में अगर ऐसा होता है तो मन ही नहीं करता भाई, ना अफेयर के लिए, ना शादी के लिए, ना किसी से मन ही क्या, मतलब नफरत हो जाती है। अपने समाज के आदमियों को देख देख के ना, जो गलत निगाह डालते हैं या जो परेशान करते हैं अपने परिवार के लोग ही, उन्हें देख देख के एक मर्द जात से नफरत सी हो जाती है। तो इस चीज़ को मन ही नहीं करता। आपको बताएं कि हम किसी से अफेयर चला लें या किसी से शादी के बारे में सोच लें, मन ही नहीं करता, क्योंकि अपने ही परिवार के लोग परेशान कर देते हैं। तो मर्द जात से नफरत सी हो जाती है। और बात रही सच में समझने की, तो ये अपने दिल की बात है। मेरा तो मन ही नहीं करता, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लोटस की इतनी बढ़िया बढ़िया ब्रांड की लड़की लिपस्टिक लगी, मेरा मन ही नहीं करता। हर चीज़ का ताल्लुक दिल से होता है। आपका दिल करेगा हंसने को तो आप हंसोगे, आपका दिल करेगा खाना खाने को तो आप खाओगे, आपका दिल करेगा किसी काम को जब भी आप करोगे, और आपका दिल नहीं करेगा तो आप नहीं करोगे। इसलिए हर चीज़ का ताल्लुक दिल से होता है। आप कितनी ही कोशिश कर लो अपने दिल को मनाने की, अगर आपका परेशान हो तो वो नहीं मानेगा। बदलाव हाँ है, बदलाव तो है ना। उनकी याद की वीडियो बनाती थी, उनकी यादों में कह दो या अपनी बातें सीरियस कह दो, आज हंसी का माहौल दिखता है बस। पहले सही, मैंने कहा ना, पता नहीं पहले सही था या अब सही है, पहले गलत था या अब गलत है। क्योंकि अगर दुखी और यादों के सहारे था तो हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने अभी बताया ना, कभी नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। अगर हम किसी की यादें हमारे दिल में और दिमाग में फंसी हुई हैं और दुखी हैं, सोच ही नहीं सकते। अगर कोई हमें थोड़ी देर मतलब अच्छे से बोलेगा, हमें सहारा भी देगा ना, तो मैं अपनी बता रही, मैं तो उसे शक की नज़रों से देखने लगती हूँ कि कहीं ये इतना प्यार क्यों जता रहा है, इतना वो क्यों कर रहा है। तो मैं उससे एकदम से साइड हो जाती थी, क्योंकि आज का वक्त वो है। आज का भी, इससे जब मैं अपनी बात बता रही हूँ तो बिना मतलब के कभी कोई किसी से बात नहीं करता, खास तौर से जिसके औरत के हस्बैंड ना हो। देखो, चूड़ियाँ पहनो, फैशन करो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया से बढ़िया रहो, घूमो फिरो, हर चीज़ करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करना चाहिए, कभी बच्चों के लिए करना पड़ता है। हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारा दिल नहीं करता, लेकिन बच्चे आकर कह रहे हैं मम्मी हमें वहाँ घूमने जाना है, हमें वाटर पार्क जाना है, या हमें पार्क में ले चलो, या हमें वहाँ जहाँ हमारे यहाँ प्ले वंडरलैंड है वहाँ जाना है, तो जाना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी बच्चों के लिए है, हम बच्चों के लिए जी रहे हैं। तो करो, हर शौक करो आप, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। एक मर्यादा क्या होती है, वही कि क्या बताऊँ मैं शब्दों में से, आप समझ गए होंगे। मर्यादा कपड़ों की नहीं होती, कपड़े पहन के इंसान कभी गलत नहीं होता, फैशन करके वो गलत नहीं होता। मर्यादा का शब्द आप समझ गए होंगे। बस मैं सिंपल रहती, मैं कह रही ना, मुझे कोई रोकता थोड़ी है, मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि हर चीज़ का ताल्लुक दिल से होता है। अब आपके दिल का क्या राज है भैया, तो किसी राज को पता होगा, हमें नहीं पता, है ना, आप जानो। अब आते हैं हम थोड़ी सी लेजी भाभी जी पर। मतलब एक ही है ना, कि भाभी जी घर पर है। अब बात तेज से दरवाज़ा बंद करती है हमारी बहू रानी। रूम बहुत गंदा रहता है। अब एक ही रूम है, ये भी बात सही है, एक ही रूम है, उसमें इतने
सामान है, कोलैबोरेशन का सामान, प्रमोशन का सामान और अपना सामान, बच्चे का सामान एक ही रूम है, ये तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन ये है कि अलमारियाँ वगैरह भी तो लेके आए हैं भैया जी, आप उसे अच्छे से सेटल कर सकती हैं, जो भाभी जी नहीं करती, क्योंकि नंद जी का भी रूम ऐसा ही रहता है। भाभी जी उसे करती हैं, रूम इतना गंदा रहता है कि क्या बोले। बच्चे को तो सास ने पाल दिया, खाना भी सासू माँ बना देती हैं, लेकिन रूम थोड़ी साफ करेंगी वो आके, रूम तो आपको ही करना पड़ेगा। उन लेडीज़ों को देखो जो बच्चा भी पालती हैं, जॉब भी करती हैं, अपने घर का सब मेंटेनेंस करती हैं। मैं दूर नहीं जाती, मैं अपने घर में ही आती हूँ अपनी बेटी के पास के लिए। इंजीनियर है, हस्बैंड भी उसके इंजीनियर है, 2 दिन ऑफिस जाती है, बाकी वर्क फ्रॉम होम करती है। सास नहीं है, ससुर नहीं है, अकेले घर की है ना, जेठ जेठानी अलग रहते हैं। मैं 21 दिन का करके आ गई थी ना, 6 महीने उसे मिला था ना, मैटरनिटी लीव मिली थी, मैटरनिटी लीव 6 महीने की मिली थी, मैं तो 21 दिन का करके आ गई थी। सारा बच्चा के लिए अपने आप संभाला, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, भले ही कुक लग रहा था खाने का। अब उसका पिछले साल उसने अपना एक नया फ्लैट और लिया है 3 BH का, तो उसमें उसने बहुत अच्छे से सब मेंटेनेंस कराया है, सब इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा कराया है। तो अब उसने कुक हटा दिया, उसने कहा मेरी मम्मी नई रसोई ख़राब करके चले जाते हैं ये लोग, छोका भुनी करते हैं, ये उस हिसाब से नहीं करते, मैं अपना किचन अपने आप संभाल लूँगी। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर करते हैं, चॉपिंग वो कर देते हैं, वो बना लेती है, जैसे भी करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो जॉब भी करती है, बच्चा भी संभालती है, बच्चा उसका 2 साल का हो गया। और आपका तो कोलैबोरेशन का ऐसा है, चलो अब नहीं कर रहे, 1 घंटे बाद कर लेंगे या 4 घंटे बाद कर लेंगे, रात को कर लेंगे, सुबह को कर लेंगे जल्दी उठ के। लेकिन उसकी जॉब ऐसी पर्टिकुलर एक ही टाइम पे करनी है, सुबह जल्दी बैठती है, वो कह रही मम्मी जल्दी बैठ जाती है, नाश्ता बना के 9:30-10 तक लैपटॉप लेके, तो जल्दी उधर 5 बजे निपट जाती है ना। तो बहुत, एक लड़की मेरी नहीं, बहुत लड़कियाँ, बहुत लेडीज ऐसी हैं जो बच्चा भी संभालती हैं, नौकरी भी करती हैं, घर भी करती हैं, घर भी ऐसा रखती हैं चकाचक। ये आदत की बात होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर टोक दे ना सास तो वो बुरा मान जाते हैं, तो फिर सासें टोकती भी नहीं है। तो सास तो काफ़ी करती हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज़ कायदे से रखनी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत बहुएं हैं भाई, बहुत हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर वीडियो बना रही हो, वीडियो जगत दीदी भी बनाती है, आप कोलैबोरेशन करती हो, कोलैबोरेशन जगत दीदी भी करती है, तो एक दूसरे को कोई ये नहीं कह सकता कि आप बैठी रहती हैं, आप घर का काम नहीं कर सकती। रसोई का काम पहले सारा दिखाया जाता था, खाना वाना मम्मी बनाती थी, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी, सब दिखाया जाता था। लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि माँ को तो नौकरानी बना के रख रखा है, माँ को नौकरानी बना के रख रखा है, जब से इन्होंने किचन दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि खाना सारा किचन का काम मम्मी ही करती हैं, बर्तन वाली झाड़ू पोछे वाली आती है ना। तो वो इन्होंने अब दिखाना किचन बिल्कुल बंद कर दिया। अब जगत दीदी की तो बात छोड़ो, जगत दीदी को तो चाय भी हाथ में ही चाहिए, तो ये अपना कैसे अलग से घर बना के रह सकती हैं, चाय तो चाहिए ही चाहिए हाथ में। तो परिवार एक साथ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यही कहूँगी लेजी भाभी जी थोड़ा साफ सफाई पर ध्यान दो। मैं ऐसा नहीं है, छोटे छोटे घर होते हैं बहुत, उसे भी एक तरीके से रख दिया जाता है। जो फालतू कपड़े हैं, फालतू चीज़ें हैं, निकाल दो। निगेटिविटी भी आती है पुरानी चीज़ों से, तुम्हारे पास कपड़े बेइंतहा आते हैं, दे दो, निकालो और वो रखो जो ज़रूरी है। और शायद देती भी होंगी, ऐसा नहीं है, दे देती होंगी, है ना। अब बात आती है शादी की, तो रास्ता साफ है भाई। अब मत कहना महल साहब से शादी हो रही है, मैं सबसे कह रही हूँ, ये मत कहना महल साहब से शादी हो रही है, महल साहब से शादी। महल साहब की शादी जिससे हो रही है सबको पता है ना, जहाँ हो रही है, जिससे हो रही है। और महल साहब की शादी है तो मैं जगत दीदी की शादी को छोड़ो, महल साहब की शादी का इंतजार करो किससे हो रही है। अब ये बात तो क्लियर हो गई ना लोगों की, महल साहब से हो रही थी। लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके कहा था ना, अरे अरे रहने दो, शादी महल साहब से ही होगी, तो नहीं, क्योंकि महल साहब की शादी तय हो चुकी है और उनकी शादी है, और इनके यहाँ शादी का दूर दूर तक नहीं पता। उनकी मदर कह चुकी हैं, भाई भी कह चुकी हैं कि जब होगी तो हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, अभी नहीं है कहीं भी, और महल साहब का रिश्ता हो चुका, तो ये चीज़ें अब बंद कर दो, उनके कमेंट बॉक्स में भी जाके कहने के लिए। और वैसे भी कि अगर वो कोई अच्छी रील बनाते हैं, एक वैसी रोमांटिक रील बनाते हैं, ये मत सोचो कि वो जगत दीदी के लिए बना रहे, नहीं, वो अपनी फियोन्सी के लिए बना रहे हैं। तो ठीक है, रास्ता साफ, किसकी शादी किससे होगी ये रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब मत कहना जगत दीदी की शादी नहीं है, उनकी शादी उनसे नहीं हो रही है, उनकी शादी कहीं और हो रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये बात बहुत पहले मैंने वीडियो बना दी थी कि एक चैप्टर क्लोज, मेरा थंबनेल था एक चैप्टर क्लोज, जगत दीदी का चैप्टर क्लोज मैंने बना दी थी जब महल साहब का रिश्ता हुआ था। लेकिन तब भी नहीं माने थे लोग कि नहीं जगत दीदी से हुआ है, जगत दीदी से हुआ है। अब पता चल गया ना आपको, तो समझ गए ना। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, आप लोग लेजी भाभी के बारे में कहूँगी कि ऐसा नहीं है, इंसान अब तुम्हें मैके जाना है, आए दिन मैके जाना है, आए दिन मार्केट जाना है, आए दिन शॉपिंग करनी है, आए दिन शादी में जाना है, ये करना है, या तो बाहर ही देख लो या घर देख लो। ऐसा नहीं है, काम भी होता है, सारे काम होते हैं, लेकिन हर चीज़ का ना एक टाइमिंग बांध लिया जाता है ना, इस टाइम हमें ये काम करना है। बच्चा छोटा नहीं है, बच्चा पल गया आपका, अब बच्चा संभालने के लिए आपके घर में है, आपकी सास संभाल लेती हूँ। एक टाइमिंग बांधिए, टाइम से उठना, टाइम से करना, तो सारे काम होते हैं। लेकिन एक
तरीका अगर होता है, जब तरीका नहीं होता माँ नहीं होता, ठीक है। आज के लिए आपके कहने पे मैंने कर दिया, फिर ठीक है। फिर मिलते हैं सुबह को, और बताइए यस या नो में जवाब दीजिएगा मुझे। यदुवंशी के लिए सुबह बोलने के लिए उनके लिए बहुत कुछ है, कौन सही कौन गलत ये मैं बिल्कुल क्लियर करके बताऊँगी। मेरी वीडियो पसंद आए, रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट हाई, ठीक है। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब तो करना ही है ना। ओके बाय।